हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसी हो आप सब? आशा है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में ठंड में पहनाने के लिए कान्हा जी के लिए दो सुंदर सी पोशाक बनाना सिखाएंगे। तो इसके लिए देखिए, हमने 10 रुपये वाला हैंकी लिया है और इसको देखिए 20 से फोल्ड कर लिया है। इसके बाद गाइस, इसको एक बार और फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करने के बाद अब इसकी लंबाई नापेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसकी दूरी 3.5 इंच हो रही है। तो यहाँ पर हमें गोलाई शेप देते हुए यहाँ पर टिक लगा लेने हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी हम 4 इंच पर गोलाई देंगे और गोलाई देने के बाद यहाँ पर मार्क लगा लेते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने कान्हा जी के लिए ठंड में पहनाने के लिए सुंदर सी पोशाक आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, मार्क लगाने के बाद इसको गोलाई शेप देते हुए कट कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, इसको कट कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। इसके बाद गाइस, इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद इसको देखिए बीचों बीच भी कट कर लेंगे। तो इस गोलाई शेप को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करके कट करना है। तो देखिए, इस तरीके से हम बीचों बीच इसको कट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और गाइस, अब चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए एक्स्ट्रा जो हमारे पास रुमाल था, इसको हमने ले लिया है और इसकी लंबाई देखिए 5 इंच। तो इसको बीच से हमने फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद इसको देखिए 2 इंच की दूरी नापने के बाद यहाँ पर मार्क लगा लेते हैं और यहीं से इसको हम कट करेंगे। इसके बाद गाइस, इस पट्टी को बीच से भी कट कर लेते हैं। तो देखिए, ये 2 पट्टियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो इससे अब हम चोली बनाएंगे। एंड गाइस, पहले हम घेरा बना लेंगे। तो घेरा बनाने के लिए जो पार्ट हमने 2 डिवाइड करके कट किए हैं, इनको देखिए इस तरीके से किनारे से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद सीधी सिलाई लगाएंगे। तो चलिए गाइस, पूरे में सीधी सिलाई को लगा लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं आगे क्या करना है। एंड गाइस, बिल्कुल सेम तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी किनारे से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद दाब सिलाई को लगा लेना है। तो चलिए गाइस, किनारे से दाब सिलाई को लगा लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसके बाद आगे क्या करना है। एंड गाइस, इसके बाद देखिए, किनारे पर जो हमने गोलाई शेप दिया है, इधर से भी साइड से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद दाब सिलाई को लगा लेना है। तो जिस तरह से गोलाई शेप है, उसी तरह से हमें धीरे धीरे फोल्ड करते जाना है और दाब सिलाई को धीरे धीरे लगाते जाना है। तो इसी तरह से हमें दोनों पार्ट में गोलाई शेप देते हुए यहाँ पर दाब सिलाई को लगा लेना है। तो चलिए गाइस, गोलाई शेप में भी दाब सिलाई को लगा लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो गाइस, दोनों पार्ट में हमने सिलाई को कर लिया है। अब इसमें देखिए चोली लगाएंगे। तो चोली लगाने से पहले जो हमने 2 पट्टियाँ कट करके रखी हैं, उसमें भी हमें देखिए किनारे से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरीके से सिलाई को लगा लेना है। तो एक पट्टी में हमने दाब सिलाई को लगा लिया। इसी तरह से हमें बिल्कुल सेम तरीके से दूसरी पट्टी को किनारे से फोल्ड करना है और दाब सिलाई को लगा लेना है। इसके बाद गाइस, दोनों पट्टियों को यहाँ पर जोड़ेंगे। तो देखिए, इस तरीके से इस पर दाब सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए, 1.5 इंच तक की दूरी नापने के बाद यहाँ पर हम दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए एक सीधी सिलाई को लगाया और उसके बाद बैक करके डबल सिलाई को लगा लिया है।
अब गाइस चोली को हमें घेरे में अटैच करना है। तो देखिए घेरे को हमने बीच से फोल्ड किया और मिडिल पॉइंट पर इसको देखिए रखने के बाद दाब सिलाई को लगा लेते। तो सबसे पहले हमने लॉक को लगाया, लॉक को लगाने के बाद सीधी सिलाई को लगाया और उसके बाद फिर से हमने दोबारा से लॉक को लगाया और लॉक को लगाने के बाद फिर से एक सीधी सिलाई को लगा लिया है। तो देखिए अब हमारी एक तरफ से चोली अटैच हो चुकी है और बिल्कुल सेम तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी इस चोली को अटैच करना है। तो देखिए इसकी बैक साइड से हम सिलाई को लगाएंगे। तो इसमें भी देखिए सबसे पहले हम लॉक को लगाएंगे और लॉक को लगाने के बाद सीधी सिलाई को लगाएंगे और दूसरा देखिए कंधा भी इसमें हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए इधर भी हमने लॉक को लगा लिया और सीधी सिलाई को लगाने के बाद लॉक लगा दिया और इसके बाद एक बार और हमने डबल सिलाई को लगा लिया है। तो गाइस देखिए कान्हा जी के लिए सुंदर सी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद गाइस इसमें हमें कैप भी बनाना है। तो देखिए ड्रेस हमारी कितनी प्यारी लग रही है और एक कान्हा जी के लिए पहनाकर भी बताऊंगी। इससे पहले हम कैप बना लेते हैं। तो कैप बनाने के लिए हमने देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा रुमाल ले रखा है और इसको देखिए इस तरीके से मिलाने के बाद कट कर लेते हैं और कट करने के बाद इसी तरह से हमें 2 पार्ट कट करने हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम सिलाई को लगा लेंगे। तो चलिए गाइस इन दोनों पार्ट को हमें आपस में जोड़ लेना है। तो इस तरीके से देखिए सीधी सिलाई को लगा लेते हैं। तो गाइस बिल्कुल सेम तरीके से देखिए हमने दूसरे पार्ट को भी जोड़ लिया है और गाइस इसको अब हम आपस में मिलाएंगे और आपस में मिलाने के बाद गोलाई शेप में ऊपर की तरफ सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लॉक को लगाएंगे और लॉक को लगाने के बाद गोलाई शेप देते हुए यहाँ पर देखिए सिलाई को लगा लेते हैं। तो कैप भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो कान्हा जी के लिए कैप और ड्रेस दोनों तैयार हैं। अब कान्हा जी के लिए हम ये ड्रेस पहनाकर दिखाते हैं। तो देखिए इसको अब हम साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है उसको कट करके निकाल देते हैं और उसके बाद देखिए इसको सीधा कर लेते हैं। तो गाइस देखिए कैप और ये ड्रेस हम अपने कान्हा जी के लिए बना लेते हैं। तो हमने देखिए अपने कान्हा जी लिए, एक कान्हा जी हमारे 5 से 6 नंबर कान्हा जी हैं। तो इनके लिए देखिए इस तरीके से हम पहनाएंगे। तो सबसे पहले हमने इनके सर में डाला और उसके बाद पीछे की साइड में घेरे को फैलाया और उसके बाद अच्छे से सेट कर दिया है। अब गाइस हम कैप लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने कान्हा जी के लिए कैप भी बना दी है। नजर कर दो मेरा हाथ पकड़ करके आसान सफर कर दो। सो फाइनली गाइस हमने देखिए पहली ड्रेस बना ली है। अब आपको बिल्कुल यूनिक स्टाइल में दूसरी ड्रेस बनाना बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने हैंकी लिया है। हैंकी की लंबाई 9.5 इंच और चौड़ाई भी इसकी 9.5 इंच है। तो गाइस देखिए हैंकी एक तरफ हमारा ज़्यादा खिंच रहा है और एक तरफ कम। तो जिस तरफ से ज़्यादा खिंच रहा है वहाँ पर हमें देखिए 6 इंच पर यहाँ से हमें कट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से हैंकी को कट कर लेना है। तो चलिए गाइस इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इस तरफ हैंकी उल्टा है और इस तरफ सीधा है। तो सीधी तरफ से हमें इस तरीके से उल्टी तरफ के लिए पलटना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमें देखिए सीधी सिलाई को लगा लेना है। तो इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और सीधी सिलाई को लगाते जाएंगे। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम सीधी सिलाई को लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। एंड गाइस अब वेलक्रो लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने वेलक्रो लिया है और इसका देखिए एक रफ साइड है और एक सॉफ्ट साइड। तो यहाँ पर देखिए रफ साइड को हमने सीधी तरफ रखा है और इसको साइड से इस तरीके से चारों कोनों पर सिलाई को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने एक तरफ सिलाई को लगाया, उसके बाद दूसरी तरफ और तीसरी तरफ एंड गाइस अब चौथी तरफ हम सिलाई को लगा लेंगे।
तो गाइस हमने रफ़ वाला वेलक्रो अटैच कर दिया है। सेम इसी तरह से हमें सॉफ्ट वाला भी वेलक्रो अटैच कर देना है। तो इस तरीके से देखिए हमने सॉफ्ट वाला वेलक्रो साइड से रखा, उसके बाद एक सीधी सिलाई को लगाया और दूसरे कोने पर भी हमने सिलाई को लगा दिया है और तीसरे कोने पर भी और चौथे कोने पर भी। तो इस तरीके से हमने देखिए दोनों साइडों पर वेलक्रो को अटैच कर दिया है और इसको इस तरीके से चिपकाएंगे। तो गाइस कान्हा जी के लिए ड्रेस बन गई है। इसके बाद अब बनाएंगे कैप। तो कैप बनाने के लिए हमने देखिए बची हुई पट्टी का यूज किया है और इस तरीके से विदाउट नाप हमने इसको फोल्ड करके कट कर लिया है और बी शेप में अब हमें सिलाई को लगाना है। तो सबसे पहले हमने लॉक को लगाया, लॉक को लगाने के बाद सीधी सिलाई को लगाया है एंड गाइज अब देखिए इस तरीके से एक और सिलाई को लगाएंगे। तो ये बी शेप में हमने सिलाई को लगा लिया है एंड गाइज बिल्कुल सेम तरीके से हमें डबल सिलाई को भी बी शेप में लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई को लगा लिया है। अब एक्स्ट्रा जो भी रुमाल है इसको कट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर दिया है और सबसे ऊपर कोने पर हमें एक छोटा सा कट लगा लेना है इस तरीके से देखिए। इसके बाद गाइज इसको पलट लेंगे। तो हम पेचकस की मदद से इसको पलटेंगे जिससे कि अच्छे से कोना सेट हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको पलट लिया है। तो कान्हा जी के लिए कैप बनकर तैयार हो गई है। तो कैप और ड्रेस दोनों तैयार है। अब कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाकर बताते हैं। तो हमने अपने कान्हा जी लिए हैं और इसके बाद देखिए इस ड्रेस को सबसे पहले हमने कंधे पर अच्छे से सेट किया और इसका जो रफ़ साइड वाला वेलक्रो है इसको अच्छे से कंधे से हमें हाथ के नीचे की तरफ से लेकर आना है और गर्दन के पीछे लेकर जाना है। उसके बाद सेम बिल्कुल इसी तरह से दूसरे हाथ पर भी हमें इसी तरह से वेलक्रो को हाथ से नीचे से लेकर आना है और वेलक्रो को अच्छे से चिपका देना है और घेरे को अच्छे से सेट कर देना है। इसके बाद हमने कैप को भी लगा दिया है। तो गाइस ये ड्रेस 4, 5, 6 नंबर कान्हा जी के लिए है और ये ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। हमारे कान्हा जी इसमें कितने प्यारे लग रहे हैं और ड्रेस भी एकदम फिट है। तो आप लोगों को कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा गाइस जो भैया बहन हमारे चैनल पर न्यू आते हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए गाइस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।